आज के लेक्चर नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो सभी स्टूडेंट लिखें हुए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 2017 में आपके आया होगा। स्ट्रक्चर में कोई दो आपको ही सपोर्ट दिए हुए हैं, बट इस साइड से बंधा हुआ है, दैट द कैंटिलीवर प्रॉब्लम ही है। एक बार क्वेश्चन का है, ये यहाँ पे ध्यान दें, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे जा रहा है। अगेन यहाँ से लॉड आपको दिया हुआ है 1000 न्यूटन। अगेन यहाँ पे अपने पास और है 1000 न्यूटन, यहाँ पे है आपके पास 1000 न्यूटन, and here is 90 degree, and angle we have given 60, 60 and 30. So symbol is A, B, C, D, and last one is B. The question is that calculate forces in the member AB, BC, AC. All member आपको forces निकालने हैं for a given the cantilever effect. और क्वेश्चन 12 नंबर का आया होता 2017। में फ्रैम के दो क्वेश्चन आए आपके। करें सभी सिंपल फॉर्मेलिटी जो है वो तो करें, और फॉर्मेलिटी यही है कि आप सभी मेंबर में क्या करेंगे, सबसे पहले बल मानेंगे पीछे से कोई भी। तो F1 F2 अब मेरे हिसाब से मान लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रहेगी। F3 F4 F5 and F6, these are the forces। इसके बाद मैंने आपको बोला था एंगल दिया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि एंगल आपके पास नहीं है तो 100% यहाँ पे कुछ समकोण त्रिभुज बनेगा, वहां आपको भुजाएं दी हुई हैं। तो यहाँ पे एंगल दे रखे अपने लिए 30 60 60, और भुजा कहीं है भी नहीं इसमें 2 मीटर 4 मीटर, तो फिर इसका मतलब एंगल से ही अपने को काम चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा जरूर उठाए बताइए, ए। तो उठा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, एट ए जॉइंट ए, एट ए जॉइंट ए। क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम में काफी सारी आपको करा चुका हूं पहले, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं होगा आई होप आपके लिए। तो सॉल्व करें। सो हियर इज 1000। आज मैं आपके लिए कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा 30 डिग्री, एंड दिस वन इज F1 एंड दिस वन इज F2। तरीका जो बता रखा वही करेंगे हम, बिल्कुल फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स का तरीका यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जिन दो बलों के मान आपने को निकालने की दिशा कैसी मानते हैं, हमेशा टेंशन। उसके बाद मैंने क्या बताया था, तिरछे बल की घटक बाढ़। तो इस बल का एक घटक कौन सा बनेगा, F2 cos 30, F2 cos 30, और ये बनेगा F2 sin 30। डायरेक्शन बाहर है तो ये भी बाहर, तो ये इस पॉइंट से ये वाला फोर्स जो है बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये भी बाहर जाएगा और ये भी बाहर जाएगा। दीज आर द कंपोनेंट। अब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएं और फोर्स के मान निकालें। सो फोर्स के मान आप कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है, सबसे पहले आप साम्यस्थ लगा देंगे y दिशा में। तो जब y दिशा में साम्यस्थ लगाएंगे तो ना ये फोर्स ऊपर है ये नीचे है, तो एक प्लस का ले लेंगे और इसमें से दूसरा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो F2 यहाँ से आई होप कि 2000 आ रहा होगा, तो F2 यहाँ से निकलेगा 2000 न्यूटन, प्लस में है इसलिए क्या लिखेंगे, टेंशन। एक फोर्स का आपने ये फाइंड आउट कर लिया। सेकंड फोर्स को निकालने के लिए वापस से वही तरीका अपनाएंगे, आप साम्यस्थ लगा देंगे x डायरेक्शन के अंदर।
देन अगेन यूज द इक्विवेलेंट कंडीशन फॉर ए एच डायरेक्शन। एच डायरेक्शन में यूज करेंगे तो देखो ये एच डायरेक्शन है, दोनों सिंबल किसके हैं, माइनस के, तो माइनस f2 cos 30 और माइनस f1 इक्वल्स टू में 0। सो माइनस f2 ऑलरेडी निकला हुआ अपने पास 2000 cos 30 माइनस f1 इक्वल्स टू में 0। तो ट्रांसफर कर ले, इस वैल्यू को उधर ले जाओ, तो माइनस के f1 इक्वल्स टू में 2000 cos 30, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देंगे तो f1 की वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में cos 30। तो बताओ f1 कितना है, 1732.05 न्यूटन। इसका मतलब ये फोर्स किसमें है, कंप्रेशन में। तो आप क्या करेंगे, इस फोर्स के जस्ट पीछे क्या लिख देंगे, कंप्रेसिव सी, ये लिख देंगे। तो ज्वाइंट ए जब आपने उठाया तो यहां से आपने दो फोर्स कैलकुलेट कर लिए। पहला फोर्स आपने निकाल लिया F1, दूसरा फोर्स आपने निकाल लिया F2। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखिए, आप ध्यान से सुने। अच्छा बताओ, तो अगला ज्वाइंट कौन सा उठाना चाहिए, बी या सी? अगर हम सी की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, सी पे कितने फोर्स आ रहे हैं, सी पे आ रहे हैं 4 फोर्स, 1 2 3 4, और 4 में से आपको 2 का मान पता है, 5 सॉरी 1 2 3 4 5, कितने फोर्स है, 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये तो मालूम है, चलो ठीक है। सिर्फ एक पता है, अननोन कितने, 3, 1 2 3, जबकि मैंने पहले भी बता दिया था अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर 3 अज्ञात बल हैं तो उस ज्वाइंट को उठाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम वो ज्वाइंट उठाएंगे जहां पे अज्ञात बलों की संख्या कितनी हो, सिर्फ और सिर्फ 2 हो। तो बी ज्वाइंट उठाने में फायदा यहाँ पे है। अगर बी ज्वाइंट की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 3 फोर्स आ रहे हैं, 1 2 3, और तीनों में से मुझे F2 का मान पहले से ही मालूम है, तो मैं यहाँ से 5 और 3 कैलकुलेट कर लूंगा। सो आप करेंगे क्या है, यहाँ पे ये करेंगे, आप बी ज्वाइंट को उठाएंगे, तो प्लीज बी ज्वाइंट उठाएं आप। और बी ज्वाइंट में किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, एंगल किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, अगर एक प्रॉब्लम वापस से रिपीट होती है तो आप वहां पे भी निकाल के आ सकते हो। तो थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले बी ज्वाइंट के लिए एट ए ज्वाइंट बी, इसे बी ज्वाइंट के लिए जो स्ट्रेट लाइन है आप इसको एलईडी खींच ले, पहला काम तो आप ये करेंगे। फिर दूसरा मैंने बताया था कि ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री पर है, इस वाली लाइन को आप इसमें 90 डिग्री पर बनाएंगे, इसी तरह से चलेंगे बिल्कुल, राइट। फिर ये वाला भार ऊपर से स्ट्रेट है इसके जस्ट, तो ये वाला भार ऊपर से स्ट्रेट है इसके लिए लो, ये हो गया 1000 न्यूटन, राइट। अब जो जो फोर्सेस है उनको भी दर्शा लेते हैं। F6 हमें निकालना था, F3 हमें निकालना है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, टेंशन। और F2 आप निकाल चुके थे पहले से ही, तो F2 की वैल्यू कितनी आई थी, 2000 टेंशन में, तो 2000 टेंशन में थी, इसी पॉइंट से बाहर कर देंगे इसको। अब यहाँ पे हमें बांटने हैं कंपोनेंट, घटक बांटने के लिए हमें एंगल चाहिए, और एंगल किसके चाहिए हमें, सर तिरछे फोर्स के, और तिरछे फोर्स के कौन कहां से लेने होते हैं अपने को, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से। अब यहाँ सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सी इंक्लाइन हो रखे हैं फोर्स, तो मैंने पहले भी बता रखा था, जब इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए जिसमें बहुत सारे फोर्स इंक्लाइन हो रहे हो, तो क्या करो आप अपनी इच्छा से एक तो हॉरिजॉन्टल खींच लो और एक वर्टिकल खींच लो, आपको एंगल का आइडिया आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप, एक तो इस लाइन को जस्ट नीचे ले आएंगे आप, अब देखो यहां से एंगल का थोड़ा सा आइडिया निकल जाएगा, और एक इस लाइन को जस्ट मिड में से काट देंगे इस तरह से। अब आप देखिए, देखो क्या कर रहे हैं, यानी आपने करा क्या है, सुने यहाँ पे करा आपने ये है, देखो ये तो 60 30 90 है, तो 90 ही एंगल, ये तो कंफर्म है। तो आपने क्या किया, एक लाइन तो यहां से ड्रॉ कर दी मिड से बिल्कुल, राइट, एक आपने यहां से मिड से ड्रॉ कर दी। अब आप मुझे खुद बताएं, यहाँ पे ये जेड बन रहा है ना, देखो जेड बन रहा है ना, तो ये 60, तो ये भी कितना होगा 60, का मतलब ये एंगल मेरे पास आ चुका है ऑलरेडी 60 डिग्री। अब देखो इन दोनों लाइनों के बीच में कितना है 90, 90 में से अगर ये 60 में घटाऊं तो ये कितना बचेगा 30। और वैसे भी आप खुद देखो, अगर मैं यहां से इस पे लंब डाल रहा हूं नीचे की तरफ, तो ये 60 ये 90 कितने हो गए 150, फिर कितना बचेगा 30 ही बचेगा, या तो इस 190 में से 60 घटा तो 30 ही रह गई। तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो गया 30, समझ गए। अब अपना काम हो जाएगा। देखो
पहले तो देखो घटक किस किस के बांटने हैं। एक तो घटक बांटना इस वाले के, इसका एंगल चाहिए या तो ये एंगल पता लग जाए या ये एंगल पता लग जाए। तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना था 90, तो फिर ये कितना बचा 30, 60 घटा देंगे तो ये वाला एंगल मतलब मेरे पास आ चुका है कितना 30। केवल वो एंगल निकालो जिस फोर्स के लिए चाहिए। अब ये फोर्स इसके भी घटक बटेंगे। अब या तो इसका एंगल इस तरह से हॉरिजॉन्टल से पता हो या किससे पता हो वर्टिकल से। अब आपको इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है वर्टिकल से पता तो कोई भी एक एंगल हम काम में ले लेंगे, या तो ये ले लेंगे या ये ले लेंगे, बस जो एंगल हम काम में लेंगे उधर कॉस लिख देंगे। एक मुझे इसका चाहिए तो इसमें तो एकांतर कोण आमने सामने आए नहीं वाले, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 30। अब इसके सबके घटक बांट लीजिए। तो जब घटक हम बांटेंगे तो f6 का ये घटक आएगा f6 cos 30 और ये आएगा f6 sin 30। डायरेक्शन आएगी दोनों की बाहर लाइक दिस। अगेन f3 का ये घटक बनेगा f3 cos 60, ये बनेगा f3 sin 60। डायरेक्शन इसकी भी बाहर है तो ये भी बाहर और ये भी बाहर। अगेन 2000 की अगर हम बात करेंगे तो ये बनेगा 2000 cos 30 और इधर आएगा 2000 sin 30। डायरेक्शन इसकी बाहर इसकी भी बाहर, क्योंकि ये पॉइंट से बाहर जा रहा है तो इसके दोनों कंपोनेंट बाहर जाएंगे। अब आपके पास जो कंडीशन मैंने बता रखी है कि आप क्या करेंगे, अब यहाँ से साम्यवस्था लगाएंगे और साम्यवस्था लगा के किसी ना किसी फोर्स का मान आप यहाँ निकाल लेंगे। बट बात नोट करने वाली यहाँ पे ये है, मैं पहले भी आपको रिपीट कर चुका हूँ, अगर आपने जो अज्ञात बल हैं उन दोनों के ही घटक बांटे हैं तो फिर यहाँ पे क्या बनेगी समीकरण, ठीक है भाई। तो समीकरण सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर इनमें एक हॉरिजॉन्टल होता तब तो दूसरा सॉल्व हो जाता आराम से, तब आपको समीकरण नहीं बनानी पड़ती ज्यादा। अब यहाँ पे दो समीकरण बनेगी फिर वो सॉल्व करनी पड़ेंगे। तो समीकरण बनाए वैसे भी सो बढ़ते हैं इक्वेशंस की तरफ। तो सबसे पहले साम्यवस्था लगाते हैं x डायरेक्शन में, समेशन fx इक्वल्स टू 0। इन दोनों के साइन माइनस के और इसका साइन प्लस का, तो माइनस के f3 cos 30 माइनस के f6 cos 30 और प्लस के 2000 cos 30 इक्वल टू 0। 60 f6 का अच्छा इसका ठीक है f3 cos 30 अच्छा 60 डिग्री होगा सॉरी यहाँ पे ये 60 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे f3 का 60 चल रहा है। अब आपके पास वही है, अज्ञात वैल्यू को एक तरफ रखेंगे और ज्ञात वैल्यूज को एक तरफ ले जाएंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज लास्ट लेक्चर मेरा देखें आप एक बार, तो वहां से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोनों तरफ माइनस कैंसिल कर दे तो क्या बचा f3 cos 60 प्लस f6 cos 30 इक्वल टू 2000 cos 30। अब मैंने आपको कल ये बताया था कि इक्वेशंस को बनाने के लिए इन दो अज्ञात में से किसी एक को फ्री करना है। अगर आप f3 फ्री करेंगे तो कौन हटना चाहिए cos 60 और यदि f6 फ्री करेंगे तो कौन हटना चाहिए cos 30। तो मैं f6 को फ्री कर रहा हूं तो cos 30 का पूरे में भाग दे दो। जब मैं cos 30 का पूरे में भाग लगाऊंगा तो यहाँ cos 30 का भाग लगाने को क्या है f3 cos 60 बटे cos 30 प्लस f6 cos 30 बटे में cos 30 इक्वल टू 2000 cos 30 बटे में cos 30। अब यहाँ आपको पता है cos 30 कैंसिल cos 30 कैंसिल, cos 60 में cos 30 का भाग देके आप मुझे बताएं कितना आ रहा है 0.57 0.57 f3। आप जब cos 60 में cos 30 का भाग देंगे तो 0.57 आएगा, f3 साथ में चल ही रहा है।
F6 और लास्ट में क्या बचा है 2000। इक्वेशन 1 तो ये आपके सामने आ गई, इक्वेशन नंबर 1। सो सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे किसमें, y डायरेक्शन में। उधर भी चलते हैं और वहां से इक्वेशन बना के देखते हैं। तो y डायरेक्शन की इक्वेशन क्या रहने वाली है वो भी देखो। सो y में आ जाइए, तो समेशन fy इक्वल्स टू 0, साइन आपको बता रखे हैं अपर प्लस और डाउन माइनस। तो देखिए एरो ऊपर किस किस में है, एक तो इसी में प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये माइनस ये माइनस। तो सबसे पहले लिखेंगे किसको, आप f3 को, क्योंकि इक्वेशन में आपने इसमें पिछली वाली में f3 पहले लिखा हुआ है ना, तो इसमें भी f3 को पहले लिखना हो। तो माइनस के f3 sin 60 और फिर प्लस के f6 sin 30 माइनस के 1000 माइनस के 2000 sin 30 इक्वल्स टू 0। क्योंकि दोनों ही माइनस के आएंगे, ये भी नीचे है और ये भी नीचे जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के f3 sin 60 प्लस के f6 sin 30 इक्वल, अब आप यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, ये इनका पक्षांतर कर लें 1000, ये कितना बचेगा 1000, क्योंकि sin 30 का मान 1/2 होगा, 2 से 1000 बार कटेगा, इसको पक्षांतर कर लें। अब आपने पिछली इक्वेशन में किसको फ्री किया था, f6 को, तो यहाँ भी f6 को फ्री करना है, तो भाग किसका लगेगा sin 30 का, तो पूरे में sin 30 का भाग देते हैं। तो माइनस f3 sin 60 बटे में sin 30 प्लस f6 sin 30 बटे में sin 30 और यहाँ 2000 बटे में sin 30। एक सिचुएशन बनने वाली है, तो यहाँ ये दोनों कैंसिल। तो आप मुझे sin 60 में sin 30 का भाग देके बताएं। 1.72 f3 प्लस f6 और यहाँ पे आ जाएगा ये 4000। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ सॉल्व द इक्वेशन 1 and 2 and find the values of f3 and f6। अब आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और वैल्यू f3 और f6 की निकाल लेंगे। सो देखिए दोनों इक्वेशंस को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 0.57 f3 प्लस f6 इक्वल्स टू 2000 माइनस के 1.73 f3 प्लस f6 इक्वल टू 4000। अब आप देखें 6 कटेगा तो साइन चेंज कर लें, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 0.57 1.72 में जोड़ो क्या आ रहा है, एक बार कैलकुलेट देखना प्लीज सॉल्व करके। नहीं 2.29 f3 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 2000। अब आप f3 का मान को सिर्फ में डिवाइड करो, f3 बराबर माइनस के 2000 बटे में 2.29। तो f3 बोलना कितना रहा है 873.36 न्यूटन। इसका मतलब ये माइनस में है तो f3 किस में जाएगा, कंप्रेशन में। 873.36 न्यूटन कंप्रेशन, ये वैल्यू आ गई आपके सामने। अब इस वैल्यू को उठा के हम कहां रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में, वहां से f3 भी f6 भी आ जाएगा आपके सामने, उसको भी फाइंड आउट करो। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखो, समीकरण 1 में f3 का मान रखने पर
मान रखने पर। तो F3 हमारे पास समीकरण ये रहा, तो 0.57 F3 की वैल्यू जो निकली है एक्चुअल वही रखनी है अपना 87.336 प्लस का F6 और इक्वल टू 2000। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये वैल्यू माइनस में आएगी, इस माइनस वैल्यू का उधर 95 करना प्लस में जाके 2000 में जुड़ जाएगी। तो आप मुझे फाइनल आंसर बताओ इसका क्या है। प्लस 81 न्यूटन टेंशन 2497.81 न्यूटन टेंशन। तो दीज आर द वैल्यूज जो आपने निकाली है F1, F2, F3, F4। अब कुछ वैल्यूज हैं जो आपके एक जॉइंट पे और बच गई है, वो भी हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ये नहीं आ रहा, 15 आ रहा है। 15 पॉइंट के बाद 15 जस्ट प्लीज कैसे दिख रहा है मुझे अब 0.5782 87 3.36 then plus 2000 2497.81 राइट, ये यार तो 2497.81 न्यूटन आपका ये फाइनल आंसर होगा। इसके बाद अब हमारे पास इसमें एक फोर्स और बच गया होगा, देखिए कौन सा बच गया जॉइंट में। जॉइंट में एक फोर्स बच गया होगा, कौन सा F5। उसके लिए कौन सा जॉइंट उठाएंगे, C। लास्ट वही बच गया, जॉइंट C के लिए एट ए जॉइंट C। तो जॉइंट C की सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है ये 60 डिग्री। एक बार आप मुझे बताना इस वाले मेंबर पे कौन सा फोर्स माना था आपने, F4। ये निकालना है इसलिए टेंशन में ये वाला कौन सा माना था 5। ये भी निकालना है इसलिए आपने इसको इस तरह से कर लिया। बाकी आपने मान निकाल रखे थे, इधर फोर्स कौन सा था इस वाले पॉइंट पे F1। वैल्यू बोलो कितनी है इसकी 1732.05 डायरेक्शन कंप्रेशन तो अंदर ले लेंगे। इसी ये वाली कितनी F3 कितना मान है इसका 873.36 कंप्रेशन तो अंदर, यही था भाई। डायरेक्शन गड़बड़ मत कर देना, एक बार और मिलान कर लेना जो आपने वैल्यू निकाली भी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, तिरछे फोर्स की अपने को बल घटक बांटने, सॉरी तो दो ही तिरछे फोर्स ही वाले घटक बांटने, उससे पहले यहाँ एक ऊर्ध्वाधर अपनी इच्छा से बना लीजिए। तो इसका इधर घटक आ जाएगा कौन सा cos वाला, तो F4 cos 60, तो यहाँ बनेगा F4 sin 60 डायरेक्शन अंदर, सॉरी बाहर। इसके आ जाओ 873.36 cos 60 और 873.36 sin 60 डायरेक्शन इसके अंदर। अब अपने को देखो एक बार, अगर आप y दिशा में सामने इस तरह लगाते हो डायरेक्ट अपने को मान किसका मिल जाता है F4 का, जो कि यहाँ पे एक ही कंपोनेंट आ रहा है F4 का ही है। सो समेशन Fy इक्वल्स टू 0, तो क्या करेंगे आप F4 sin 60 माइनस 873.36 sin 60 इक्वल टू 0। तो उसका पक्षांतर कर दे तो वहां से डायरेक्ट मान अपने पास F4 का आ जाएगा। तो sin 60 इक्वल्स टू 873. अच्छा 1000 नीचे रह गया इसमें शायद, सॉरी 1000 यहाँ इस जॉइंट पे बच गया है, तो 1000 यहाँ पे माइनस का और आ जाएगा 1000, तो यहाँ माइनस के 1000, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, यहाँ से F4 का मान निकालना है तो साइन साइड का पूरी में भाग लग जाएगा। F4 इक्वल्स टू 873.36
साइन 60 बटे में साइन 60 और माइनस के 1000 बटे में साइन 60, तो साइन 60 से साइन 60 कैंसिल, तो F4 इक्वल टू क्या बच गया 873.36 माइनस 1000 में साइन 60 का भाग देना कितना है 1154.70, इसको घटा दो माइनस में आंसर यहाँ से 281.34 न्यूटन। माइनस में वैल्यू है, दैट मींस ये फोर्स कैसा है कंप्रेशन, तो 281.34 न्यूटन से। तो इससे पहले प्रॉब्लम में काफी सारी करा चुका हूं आपको, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इनमें कैलकुलेशंस के अंदर। तो जब आप ये साम्यवस्था y में लगाओगे तो ये 1000 यहाँ पहले चल रहा था, ये गलती से मैं भूल गया था, आप इसको यहाँ पे ले लें। इसके बाद आप x दिशा में जाए, वहां से आपको किसका मान मिल जाएगा, ये F5 था शायद, F5 था है, ये F5 था। चलो कोई बात नहीं, इसको F5 कर ले, F5 कर ले, आपने दो जगह 4 लिख दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको 5 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये F5 F5 F5, तो ये फाइनली आपका मान निकल गया F5, ठीक है। अब समेशन fx ले, x डायरेक्शन में ले, वहां से आप f4 का मान निकाल लें। अब x डायरेक्शन में लगाएं आप साम्यवस्था, ये आपने घटाया क्या F4, ये माइनस में था ना, तो प्लस हो जाएगा इधर आके दोनों चीज। एक बार चार्ट को सब रिटर्न दोबारा से देख ले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा साइन में मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी में। तो देखिए अब ये y दिशा में आपको साम्यवस्था लगानी थी, तो y दिशा में कितने फोर्स थे अपने पास, 3 1 2 3। तो इस वाले का साइन क्या आना, प्लस आना था, इस वाले का साइन क्या आना था, माइनस आना था, इसका क्या आना था, माइनस आना था, इक्वल टू क्या लिख दिया आपने 0। जब आप इन दो वैल्यूज का, चूंकि ज्ञात वैल्यू को तो आप एक तरफ रखोगे और बाकी ज्ञात वाली वैल्यूज को क्या करोगे, पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाओगे आप। जब ये दोनों वैल्यू पक्षांतर करके आपकी उस तरफ आ जाएंगी, तो दोनों ये वाली वैल्यू जो है ये भी प्लस में हो जाएगी, ये वाली वैल्यू किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये यहाँ पे जल्दबाजी, पिछले थोड़ा सा पहले मैंने आपको माइनस लिख दिया था जल्दबाजी में, तो आप इसको करेक्शन करके प्लस कर ले यहाँ पे, तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, फिर यहाँ भी प्लस होगा, तो दोनों वैल्यू लास्ट में जुड़ेगी, तो फोर्स कैसा निकलेगा, टेंशन में निकलेगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब इन दोनों वैल्यूज का पक्षांतर करोगे तो दोनों वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएंगी, तो इनका एडिशन होगा लास्ट में, ये प्लस में मान निकलेगा आपका। एक बार इसको सॉल्व करके देखें, यही आएगा मान आपका। अब आप x डायरेक्शन में देखिए, x डायरेक्शन में क्या हुआ है, यदि x डायरेक्शन में आपको साम्यवस्था लगानी है तो समेशन fx 0, यहां ध्यान से देखो, ये दोनों कैसे आने चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, माइनस के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, सारे फोर्स माइनस के आए, तो हमें मान किसका निकालना है, 4 का। तो पहले 4 को लिख लेते हैं F4, इसके बाद F5 cos 60, इसके बाद माइनस 1732.05, इसके बाद माइनस 873.36 cos 60 बराबर 0। अब आपको मालूम है हमें मान ये चाहिए, तो बाकी सबका पक्षांतर कर दो, तो माइनस F4 इक्वल्स टू F5 cos 60 प्लस 1732.05 प्लस 873.36 cos 60। अब F5 का मान आपने पहले निकाल रखा था कितना, 2028.06, इस वाली वैल्यू को इसमें उठा के रख देना और इस पूरे को सॉल्व कर लो। F4 इक्वल्स टू 2028.06 cos 60 प्लस 1732.05 प्लस 873.36 cos 60। अब इस पूरे को सॉल्व करें, कितना आ रहा है, तो माइनस के F4, ये बताना सॉल्व करके क्या आएगा आंसर इसका, 6370.5 और देखें एक बार, 577.35 और करें एक बार, कैसे में इसको करेक्ट करके बताएं फाइनल आंसर क्या है इसका।
इसको चेक करिए 3182 आ रहा है क्या? यस सर। राइट, 3182.76, 3182.76, यहाँ से माइनस इधर ले जाना तो ये कंप्रेशन में आ जाएगा माइनस 3182.76 न्यूटन। तो किसमें वैल्यू आ गई है? अपनी आ गई कंप्रेशन। अब एक लास्ट में आपको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करनी है, जो आपको मैंने बताया थी, टेबल बनानी है आपको। तो टेबल आप बना लें अपनी सुविधा के हिसाब से, उसमें सारे फोर्सेस को लिख दे टेबल के अंदर। तो टेबल का मैंने क्या सीन बताया था आपको? टेबल का सीन मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप टेबल बनाएं तो उसमें क्या क्या कुछ लिखोगे। ये पहले खाने में सीरियल नंबर, दूसरे खाने में फोर्स, तीसरे में मैग्नीट्यूड और चौथे में नेचर। ये टेबल बना दोगे फाइनल। तो कितने फोर्स थे? 6, 1 2 3 4 5 6 7, F1 F2 F3 F4 F5 F6। देन मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, जिसकी जितनी वैल्यू निकली वो वैल्यू आप यहाँ पे रख दें। क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इतना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यू आपने निकाल ली है। तो सारी वैल्यू आप यहाँ रखें, उसका जो नेचर है वो आप यहाँ रखें। टेंशन है तो टेंशन लिखना, टी लिख के छोड़ना, कंप्रेशन है तो सी लिख के छोड़ देना पीछे की तरफ। तो ये फॉर्मेलिटी थोड़ा सा आप करें सभी। सिमिलर में एक प्रॉब्लम आपके सामने और लाता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम आपके पेपर में 2014 के पेपर में आई है और मोस्टली प्रॉब्लम रिपीट हुई है पहले। तो आप एक इस क्वेश्चन को भी देखें। तो सभी देखें, मार्क कर लें 2014। ये अगेन फिर 12 नंबर का न्यूमेरिकल आया। मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था, ये हर बार 12 नंबर का ही आता है। एक केस ट्रस्ट थी आपके सामने, यहां पे जो लॉर्ड आपको दे रखा था वो लॉर्ड था 1 किलो न्यूटन। तो इसको मैं 1 किलो न्यूटन फिलहाल लिख रहा हूँ, बस बाद में इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। यहाँ पे भी 1 किलो न्यूटन था, ये ए जॉइंट था, ये सी जॉइंट था, ये बी जॉइंट था, ये डी जॉइंट था और ये ई जॉइंट था। और यहाँ पे लिखा था कि ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये टोटल आपकी 3 मीटर है। तो घबराना नहीं, मैंने आपको पहले बता देगा। एंगल नहीं दिया तो क्या करेगा, वो लेंथ देगा, तो वहां से त्रिभुज बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन था तो 2014 के पेपर में 12 नंबर का टस आया था। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पे थोड़ा सुविधा अपने लिए ये रहेगी, यहाँ पे जो लॉर्ड आपको दे रखे ना वो 1 किलोमीटर में दिए हुए हैं। तो या तो 1 से करो तो डेफिनेट आपके आंसर 1 2 या पॉइंटों में आएंगे। तो अगर आप इनको 1000 में कन्वर्ट कर लोगे थोड़ा सा आंसर आपके 800 900 1000 1100 इस तरह से आ जाएंगे। तो आसानी रहेगी थोड़ा सा। इसको हम एक 1 किलोमीटर है तो इसको 1000 न्यूटन तो लिख सकता हूँ मैं, तो इसको 1000 न्यूटन लेके कर लेता हूँ मैं, तो थोड़ा सा अपने लिए ठीक रहेगा। बाकी ऐसा कंपलसरी नहीं है, करो तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो सबसे पहला काम वही फोर्स मान लें। तो फोर्स अपनी सुविधा से मानेंगे आप, जैसे मैं तो वैसे देना F1 F2 F3 F3 आप इसको माने तो ठीक रहेगा, F3 फिर इसको F4 F5 F6, अगेन यहाँ पे वही 6 फोर्स आ गई। तो आप जिस जॉइंट को उठाने की सोच रहे हो आपके माइंड में आ चुका होगा, क्योंकि जॉइंट हमें बी उठाना है, बट उससे पहले हमें एंगल चाहिए। तो एंगल के लिए क्या करें, त्रिभुज बना लें। तो देखिए आप ध्यान से ले पापा, बस ऑप्शन एक ये है कि इसमें देखो अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो मैं पहले ही बता चुका हूं जिस एंगल की मुझे रिक्वायरमेंट है आप उस एंगल से देखो समकोण त्रिभुज कहां बन रहा है, उस एंगल से मिलता हुआ, इस एंगल से मिलता हुआ एक समकोण देखो ये बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना। बट ये 2 मीटर है तो मुझे ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो यहाँ से एंगल नहीं निकल सकता, क्योंकि एंगल को निकालने के समकोण त्रिभुज की कम से कम 2 भुजाएं बताओ। तो बड़ा वाला देखें आप, ये वाला, तो उसमें ये भी मालूम है और ये भी मालूम है। तो इसका मतलब जो बड़ा ट्रायंगल आपके पास है, ये जो बड़ा ट्रायंगल आपको दे रखा है इसने BAE, ये वाला ट्रायंगल देखो आप ध्यान से, राइट, BAE ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये तो 3 मीटर और ये 4 मीटर, तो ये तो आप निकाल लेंगे 16 + 9,
कितना हो गया 25, 25 का रूट 5, यही तो होगा। अब आप इसे निकाल लेते हैं। भुजा पता है 90 के सामने कौन सी भुजा है, कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास मान आ चुके हैं। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसको एक एक करके हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो एंगल की बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगर एंगल नहीं दिया तो 100% तो आपको वो फ्रेम के अंदर आपको क्या देगा, भुजाएं देगा, तो वहां से समकोण त्रिभुज से रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है भाई, अब आप अपना काम स्टार्ट करें। सबसे पहले ज्वाइंट बी उठाएं, तो लिखें एट ए ज्वाइंट बी। तो ज्वाइंट बी आपको मालूम है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अब आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर ली हैं। तो ये F2 निकालना है, F1 निकालना है, एंगल थीटा ऊपर से लॉड आ रहा है 1000। घटक बांट देते हैं, टेंशन में दोनों मान लेंगे। F2 के घटक कौन सा होगा, F2 cos थीटा, और ये कौन सा होगा, F2 sin थीटा। डायरेक्शन दोनों की बाहर। साम्यवस्था लगा दे और सॉल्व मान निकाल ले। सबसे पहले साम्यवस्था किसमें लगाने फायदा है, y में। तो समेशन Fy = 0, दोनों ही फोर्स कैसे आएंगे, माइनस के। तो माइनस के F2 sin थीटा माइनस के 1000 = 0। तो माइनस F2 sin थीटा = में 1000, राइट। तो F2 बराबर में क्या आएगा, माइनस के 1000 बटे में sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, कितना, 3/5। फिर 5 कहाँ जाएगा, ऊपर, उसमें फिर 3 का डिवाइड कर देना 5000 में। देखना कितना आ रहा, 5000 में 3 का भाग दो, क्योंकि 5 ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 1666.66। फिर फोर्स किस में आ गया है, कंप्रेशन में। ये फोर्स आ गया, F2 का जो मान है ये आ गया 1666.66 न्यूटन सी। ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार आप एक दिशा में साम्यवस्था लगाकर मान निकालें। सिमिलरली आप एक दिशा में क्या करेंगे, साम्यवस्था लगाएंगे और एक मान आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो समेशन Fx = 0, वो डायग्राम गलती से मैंने मिटा दिया है, बट मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ध्यान रखना क्या होगा उसमें। ये माइनस, दोनों ही माइनस क्या आ रहे होंगे, माइनस का F1 माइनस का F2 cos थीटा = 0। ये आ रहा होगा, देखो, ठीक है, यही है क्या, ठीक है। तो मान रखो इसमें माइनस के F1, इसका पक्षांतर कर दो, F2 cos थीटा = 0। तो माइनस के F1, F2 कितना था अपने पास, माइनस 1666.66, और cos थीटा की वैल्यू कितनी थी, 4/5। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, F1 = कितना आ गया, 33, ठीक है। स्टार्टिंग में 13 है। अच्छा, 13, 33, ठीक है। एक फोर्स आपके पास क्या है, सो प्रॉब्लम तो आगे बढ़ाते हैं, और अब आप नेक्स्ट ज्वाइंट देखिए कौन सा उठा सकते हैं, बताइए, सी। तो ज्वाइंट सी को उठाएं, इसको सॉल्व करें। जितने स्टूडेंट भी वीडियो को ऑनलाइन देख पा रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखें, एक बार वीडियो को पूरी आप देख लें, क्योंकि हो सकता है कि जल्दबाजी में थोड़ा सा वीडियो लेक्चर कहीं से कट गया हो, उसके बाद ही आप अपने घर पे नोट्स बनाएं। तो सी ज्वाइंट उठाएं आप,
एट ए जॉइंट सी। न्यूटन। F1 आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, F4 आपको निकालना है, तो जिसको निकालेंगे उसकी डायरेक्शन टेंशन में ले लेंगे, और एक आपको F3 भी निकालना है, इसकी डायरेक्शन भी टेंशन में ले लेंगे, और F1 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या थी बोलना भाई? 1333.33। डायरेक्शन क्या थी इसकी? टेंशन। तो बताइए आप यहाँ पे कोई घटक बटेंगे क्या? यहाँ पे कोई भी घटक नहीं बटेगा, रीजन क्योंकि यहाँ पे कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं है। आप क्या करेंगे, सीधे साम्यवस्था लगा देंगे। तो साम्यवस्था अगर मैं लगाऊंगा y डायरेक्शन में, अगर मैं लगाता हूं तो दोनों माइनस के आते हैं, तो माइनस का F4 माइनस का 1000 इक्वल्स टू 0, तो F4 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, माइनस का 1000 न्यूटन। इसका मतलब F4 कैसा आ गया, कंप्रेशन में। एक मान तो सीधा ही आ गया, क्योंकि अब इसका अगर नुकसान करेंगे तो प्लस हो जाएगा, पर इधर ये माइनस बच रहा था ना, तो दोनों तरफ माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस उधर चला जाएगा। इसके बाद साम्यवस्था किस में लगाएंगे आप, x में। तो जब x में साम्यवस्था लगाएंगे तो ये भी माइनस का, ये प्लस का, तो F3 माइनस का और 33 ये प्लस का, तो F3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 33.33 न्यूटन टेंशन। ये भी सॉल्व। तो ट्रस्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व आप कर चुके हैं। इंक्लाइंड फोर्सेस के बारे में आपने फर्स्ट डे की मैकेनिक्स से अब लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कोई अपने हिसाब से बड़ा इशू आपके लिए नहीं है। सो अनदर जॉइंट अब आप लेंगे, यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात होगी। डी जॉइंट पे फिर एक बार इक्वेशंस बनने वाली है, तो आप क्या करेंगे, डी जॉइंट को उठाएंगे। तो बनाइए डी जॉइंट बनाइए। तो इसके बाद आप डी जॉइंट देखें, और डी जॉइंट की सिचुएशन क्या है वो देखें, एट ए जॉइंट डी। तो एक बार जॉइंट में बनाने का प्रयास करता हूं, देखो, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन खींच ले, ये वाली। उसके बाद ये लाइन सीधे इसके 90 डिग्री पे आनी है, ध्यान रखना। पेपर में जल्दबाजी मत करना, पेपर में कई बार देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये वाली लाइन इस पे 90 डिग्री पे है ही नहीं दिखने में, बट एक्चुअल में ये फ्रेम कहीं स्ट्रक्चर में यूज हो रहे हैं, इसलिए ये एज इट इज 90 पे ही आता है इसके। तो ध्यान रखें 90 डिग्री पे ही आएगा इसके। और एक आपको जस्ट स्ट्रेट लाइन ऊपर ले जानी है, ये वाली, ठीक है। सबसे पहले आप उनको मार्क कर लेंगे जिनका मान हमें निकालना है। एक तो मान निकालना है मुझे किसका, 6 का, तो इसकी डायरेक्शन कैसी लोगे, टेंशन में। एक मान निकालना मुझे 5 का, तो इसकी डायरेक्शन भी कैसी लेंगे, टेंशन में। जो मान पता है उनकी बात कर लेते हैं। तो एक तो आपने F4 का मान निकाला था जस्ट अभी, तो बताओ तो मुझे F4 की वैल्यू कितनी थी, सॉरी 1000 कंप्रेशन में, 1000 न्यूटन थी कंप्रेशन में। और F2 आपने कितना निकाला था, 1333.33। डायरेक्शन क्या थी, टेंशन। ये थी भाई F2 की वैल्यू 1666.66। मिस्टेक मत करो प्लीज, मुझे बताओ F2 कितना था, 1666.66 कंप्रेशन। ये लीजिए, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, डी जॉइंट आप उठा रहे थे, डी जॉइंट में सबसे पहले आपने F6 को लिख दिया, मान निकाला था, टेंशन लेंगे, इसका मान निकाला, ये भी टेंशन लेंगे। F4 की वैल्यू आपने 1000 निकाली थी कंप्रेशन में, और इसकी वैल्यू आपने निकाली 1666 टेंशन में, तो कंप्रेशन पे कंप्रेशन मार्क कर दिया। अब आप यहां पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जब फोर्सेस आपके एक से ज्यादा इंक्लाइंड हो तो दो लाइन आप खींचना ना भूलें, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो इजीली आपको फिर एंगल का पता लगेगा। देखो इस लाइन को एक बार हम नीचे बढ़ा देते हैं, और एक में यहां के बिल्कुल मिड से लेता हूं एक लाइन, अब ये बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं, निकल के सारे आप यहां बनाना। देखो अभी यहां जाइए, एक तो लाइन आपने नीचे खींची थी और एक लाइन आपने यहां खींची थी। अब अपने को एंगल किस किस के लिए चाहिए, एक तो इस फोर्स के लिए एंगल चाहिए जो इसके घटक बटेंगे, एक इसके घटक बटेंगे और एक इसके घटक बटेंगे। तो बस ये एंगल पता लग जाए फिर तो पता लग ही जाएगा अपने आप। तो देखिए जेड बनाओ, ये जेड बन रहा है यहाँ पे देखो, बोलो, तो ये थीटा तो ये भी थीटा 0.1, आगे आ जाओ, ये थीटा तो ये भी थीटा, बोलो। अब आप यहाँ पे ध्यान देने वाली होगी बात ये होगी कि अगर सर यहाँ पे आपने इसको थीटा लिया, इस वाले एंगल को, ये थीटा था, बोले, ये भी कितना बन गया, थीटा बन गया,
और इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना है? 90। एक तो ये लाइन और एक ये लाइन के बीच में कितना बनेगा? 90। और अगर 90 बनेगा तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस तो ये कितना बचा? थीटा। ये कांसेप्ट है इसका। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लें। तो बाटे घटक में f6 का घटक कौन सा आएगा? f6 cos थीटा। यहाँ पे आ जाएगा f6 sin थीटा। डायरेक्शन कहाँ है इसकी? बाहर। फिर आप इसके भी आ जाइए f5 cos थीटा, f5 sin थीटा, डायरेक्शन बाहर। ये इसका 1666.66 cos थीटा, डायरेक्शन अंदर। और ऐसे 1666.66 cos थीटा, डायरेक्शन अंदर। ये सिचुएशन आपके सामने है। अब आपके पास एक ही कंडीशन बच गई कि साम्यवस्था लगा के इक्वेशन बनाए और इक्वेशंस को हल कर ले। सबसे पहले साम्यवस्था लगाता हूं मैं x में। तो देखिए फोर्स कितने हैं? दो तो ये है और एक ये है, तो तीनों ही माइनस के आ रहे हैं। तो पहले मैं F5 को लेकर आऊं। माइनस का F5 sin थीटा, माइनस का F6 cos थीटा, और माइनस का 1666.66 cos थीटा इक्वल्स टू 0। तरीका पता है? अज्ञात वैल्यूज को एक तरफ और ज्ञात वैल्यूज को एक तरफ हम पक्षांतर कर लेंगे। तो 1666.66 cos थीटा, यहां से cos को फ्री कर लें, इसको फ्री कर लें, f6 को cos हटा दें, cos का कोई कर दे तो भाग। तो माइनस f5 sin थीटा बटे cos थीटा, माइनस का f6 cos थीटा बटे cos थीटा, और 1666.66 cos थीटा बटे में cos थीटा। cos से cos गया, cos से cos गया, sin बटे cos tan। tan की वैल्यू आपने निकाल रखी पहले 3/4 शायद, देखो 3/4 ही है ना। तो 3/4 माइनस का f5 माइनस का f6 बराबर 1666.66। दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दो, 3 में 4 का भाग देना, 0.75 f5 प्लस f6 और माइनस के 1666.66। ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप y दिशा में साम्यवस्था लगा करके इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे और उसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे। सभी स्टूडेंट एक बार वापस से देख ले, ये आपके पास एक फिगर था। सबसे पहले आपने साम्यवस्था किसमें लगाई? x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में तीनों ही फोर्स कैसे आएंगे? माइनस में। तो ये तीनों फोर्स आपके पास ये माइनस में है। फिर आपने ज्ञात वैल्यूज को एक तरफ रखा, दूसरी वैल्यूज को पक्षांतर करके आप एक तरफ ले गए। फिर आपने क्या किया? इसमें से f6 को फ्री करने के लिए आपने cos थीटा को हटाया। cos थीटा अगर मैं हटाऊंगा तो cos थीटा का क्या करूंगा? पूरे में क्या दे दूंगा? भाग दे दूंगा। तो मैंने पूरे में
में cos थीटा का भाग दे दिया, यहाँ पे sin बटे cos क्या बन गया tan, tan की वैल्यू मैंने रख दिया 3/4, cos से cos यहाँ कट गया, cos से cos यहाँ कट गया, तो वैल्यू मेरे पास आ गई ये। अब 3 में 4 का जब मैं भाग दूंगा तो आएगा 0.75, तो सिचुएशन आपके पास ये रहेगी। ठीक है भाई, अब आप नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद सिचुएशन को सेंटर करते हैं, अब साम्यवस्था लगाते हैं इसमें y डायरेक्शन में। तो एक बार y डायरेक्शन की सिचुएशन भी आप देख लें। जो y डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो उसमें क्या रहेगा देखिए, y डायरेक्शन की सिचुएशन ये रहेगी, समेशन fy बराबर 0 जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आप देखें ये प्लस का आएगा, माइनस माइनस माइनस, सिर्फ एक प्लस का बाकी सारे माइनस के, तो fi cos थीटा माइनस f6 sin थीटा माइनस 1000 माइनस 1666.66 cos थीटा इक्वल्स टू 0। ये सिचुएशन आपके सामने है। तो fi cos थीटा माइनस f6 sin थीटा बराबर में 1000 प्लस 1666.66 cos थीटा। यहां से f6 को फ्री करेंगे तो sin को हटाएंगे, sin का पूरे में क्या दे दो भाग, fi cos थीटा बटे sin थीटा, f6 sin थीटा बटे sin थीटा, यहाँ पे अच्छा इसके cos का घटक sin का घटक है इसका, सॉरी, तो ये sin कंपोनेंट है इसका, तो ये sin लिख लें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1666.66 का जो ये घटक cos का था ये sin का आना था, तो sin का रहेगा, तो यहाँ पे sin कर लें। ठीक है भाई, तो 1000 डिवाइडेड बाय sin थीटा और 1666.66 sin थीटा बटे sin थीटा, तो cos बटे sin क्या बन गया cot, तो cot थीटा f5 माइनस f6 sin से sin गया, यहाँ भी sin से sin गया, तो 1000 और sin थीटा की वैल्यू कितनी थी 3/5, तो 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, प्लस 1666.66। ठीक है भाई, तो cot का मान देखो, tan का आपको पता था 3/4 था ना, तो cot का क्या हो जाएगा 4/3, तो उल्टा कर देंगे, तो f6 इसको सॉल्व करना है, कितना रहेगा टोटल 5000 में 3 का भाग दो, जो भी है उसको इसमें जोड़ दो, 33 फाइनल हाँ 33.33, तो 4 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 1.33, 1.33 आएगा, माइनस के f6 इक्वल्स टू 3333.33, ये इक्वेशन आ गई 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू यहां से मिलेगी f5 और f6 की। सो आपके सामने इक्वेशन 1 और 2 ये रही, इसको आप सॉल्व कर लें और सॉल्व करके जो भी आपके मान निकले f5 और f6 के मान आप निकाल लें। सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले आप क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे, ये तो कट ही जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपकी, और इन दोनों को आप घटा लेना आपस में, तो वहां से किसका मान आ जाएगा f5 का, फिर f5 का मान क्या पुट करना, किसका आ जाएगा f6 का। इट्स नॉट ए बिग इशू, बट इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। फिर भी अगर इशू आए तो चलो ठीक है, मैं कर देता हूं फिर भी लोग। तो इन दोनों 1.33 में 0.75 जोड़ना कितना है 2.08 f5, और फाइंड इधर इक्वल में क्या है, ये दोनों आपस में घट जाएंगे 1666.66, ये तो ऐसे f5 का मान इधर हम निकालेंगे, तो इसमें डिवाइड करेंगे 1666.66 डिवाइडेड बाय 2.08, तो ये आ रहा होगा कितना 801.28 न्यूटन टेंशन। फिर इस मान को आप यहां पुट कर देना, यहाँ से 6 निकालो, तो f6 क्या है मुझे वो भी बता दो एक बार, इसे निकाला हो तो इस fi के मान को इक्वेशन 1 में यहां रख देना, 801.28 को कैसे गुना हो जाएगा, फिर उसका पक्षांतर कर देना उधर, वहां से f6 की वैल्यू आ जाएगी, माइनस में आएगी दोनों, 801.27 माइनस का भाग दे के बता दो, ये तो आ गया, इस वैल्यू को यहां रखो ना f5 को, इस 801.28 का 0.75 से गुना करो, उसको जाके आप डायरेक्ट इधर ऐड कर लेना, क्योंकि ये इधर माइनस हो जाएगी, माइनस 2267.65 माइनस का, ये आपका आंसर रहा, ये कंप्रेशन में है।
तो इस प्रकार से आपने सारे फोर्सेस निकाल लिए हैं F1 से लेकर के F6 तक। तो ये लेक्चर नंबर आपका जो था आज थर्ड, ये मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। और एक बात हमेशा ध्यान रखना सभी बच्चे कि जो YouTube पे जितने भी लेक्चर डाले जा रहे हैं ये आज का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद YouTube पे आपको कोई भी लेक्चर देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी लेक्चर आपको देखने हो तो प्लीज आप एक ऐप के थ्रू देखें और उसके लिए आप अकेडमी में कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।